हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया लेक्चर। इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो रिलेटेड है आपके ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम से, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इंक्लूडिंग ब्लड, वो हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे जाता है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका क्या रोल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, आज हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, चाहे आपके जाइलम हो या फ्लोएम हो, वो किस तरीके से काम करता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। इसके अलावा हम कुछ इंसेक्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात करेंगे। आइए, इस पूरी सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे द्वारा। लेक्चर पार्ट 1, ठीक है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर जो 2-3 दिन लगातार हम चलेंगे इसी चैप्टर पर और फिर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा, जनरल साइंसेज एंड एडवांस साइंसेज का। वहां पे आपको करीबन 200 से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए, विदाउट वेटिंग वी विल प्रोसीड दिस। अगर आप पहली बार इस सेशन से जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो आई एम शेयरिंग द पीडीएफ ऑफ दिस, गिव मी अ फ्यू सेकेंड। यहाँ पर हम, चलिए, पीडीएफ आपको दिख रही होगी और अब मैं आज स्टार्ट करूंगा आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आइए, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स समझते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है या सर्कुलेशन क्या होता है। इसको दोनों को एक ही चीज होती है कि ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड डिफरेंट डिफरेंट important minerals inside our body to the different organs. It is known as transportation. So if we are saying that ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है एनसीईआरटी। अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी में सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड दी गई हैं, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे मैं अगर चीजों को एक्सप्लेन करूँ तो आप समझिएगा कि यू हैव लर्नड अर्लियर इन ऑर्गेनिज्म, पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप खाना चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए बच्चे ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, दे नीड ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वेरियस पार्ट्स टू द बॉडी। मीन्स क्या है कि ये सारी चीजें, चाहे आपके पानी हो, चाहे आपका फूड हो, ठीक है, फूड से जो एनर्जी है वो, ठीक है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लांट के या जितने भी हमारे बॉडी, स्पेशली ह्यूमन बॉडी का यहाँ डायग्राम दिया है, तो हम ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमंस को और उसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आज समझेंगे। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड विद फर्दर टॉपिक्स ऑफ दैट। चलिए, सो यहाँ पे बात कर रहा है कि आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, फॉर एनर्जी वी ईट फूड, एंड एनर्जी ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई होता है, एंड ब्लड भी सप्लाई होती है। ठीक है, ये चीजें आप देखिए, इट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। वैसे अगर हम चीजों को देखेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। चलिए, यहाँ से अगर बात करें तो हमने एनर्जी और ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सीखा। एंड नाउ कुछ चीजें हमारे बॉडी के अंदर जाएंगी बट हमें खाना मिला, जो वेस्टेज बचा है, जैसे ब्लड में वेस्टेज होता है, जैसे फूड जो है, आपने डाइजेस्टिव फूड बना लिए और वो डाइजेस्टिव फूड अब किसी काम का नहीं है, वो बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है,
ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए आइए समझते हैं, कह रहा है डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। क्या आपने कभी अपना हार्ट देखा है? क्या आपने कभी अपनी नसें देखी हैं? ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त के लिए जो नसें होती हैं वो, ठीक है। दे दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टुगेदर फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि क्या है कि वो सभी मिलकर एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक चीजों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए बात करें, इस चैप्टर में हम इसी बात को पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस हमारे ह्यूमंस में और एनिमल्स में इंक्लूडिंग प्लांट्स में कैसे होता है। चलिए वन बाय वन वी विल प्रोसीड दिस। सबसे पहला यहाँ पे बोला गया, पहले आप फिगर देखिएगा। फिगर में आपको यहाँ पे बेटे, अगर मैं बात करूं, हार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वेन्स दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको आर्टरीज दिख रही होंगी। चलिए अगर बात करें हार्ट की, हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन एंड इट इज यूज फॉर पंपिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। सो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड की, तो वो किडनी होता है। किडनी हमारे खून को साफ करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देगा। अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट इज अ बिजिएस्ट ऑर्गन एंड इट it pump the blood and supply the oxygen and mix the oxygen with the blood and it will we can say वो जो खून है वो अलग अलग जगह पर जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा सर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। हार्ट क्या करेगा? हार्ट इज अ important organ of our body which is used for pumping the blood. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करें, अगर आइए हार्ट को फिर हम समझेंगे तो इसी लेक्चर में अभी अभी। चलिए टॉपिक वाइज चलते हैं। ब्लड जो है, ब्लड क्या है आइए समझते हैं। ब्लड एक तरीके का फ्लूइड है और ये कैसा है? अ रेड कलर पिगमेंट। ब्लड इज अ रेड कलर पिगमेंट विच इज हैविंग प्लाज्मा इन दैट। ओके, और इसके अलावा आरबीसीज होंगी, इसके पास डब्ल्यूबीसीज होंगी। ब्लड के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया है, शॉर्ट लेक्चर है ये, 20-25 मिनट का है, आप देख सकते हो। मैं इसका आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए ब्लड जो है, ब्लड इज अ रेड कलर पिगमेंट विच इज हैविंग विच कंटेन्स डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड व्हाट अबाउट प्लेटलेट्स। सो ये चीजें, प्लाज्मा भी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे समझो, इन्होंने लिखा भी देखो। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन अ ब्लड वेसल्स। जो नसों में बहता है वो एक फ्लूइड है, ब्लड। और ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है सर। ठीक है, अच्छा चलिए बात करें कि जो डाइजेशन ऑफ फूड होने के बाद जो एनर्जी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ब्लड वेसल से जाता है। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती हैं सर, तो यहाँ पे आप देखिए, आर्टरीज और वेन्स, दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। चलिए, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। मतलब जो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो खून में मिलकर अलग अलग जगह पर चलता है। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द ब्लड। मतलब क्या है कि अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड डिफरेंट ऑक्सीजन को मिक्स करेगा, बट इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। चलिए बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लड जो है वो प्लाज्मा मिक्स करता है, प्लाज्मा इसके साथ होता है दोस्तों। और इसके साथ कुछ कुछ चीजें होती हैं। अब ये गुड़िया क्या पूछ रही है, देखो हमारे पास एक पहेली है, ये पूछ रही है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। सो द आंसर इज बेटे, आंसर इज दोस्तों कि इट कंटेन्स आरबीसी। ब्लड कंटेन्स आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड कार्पोसेल्स। और बिकॉज ऑफ दैट, यहाँ पर एक और चीज आप समझिए, आरबीसी में एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसको आप कहते हो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे जो रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो उसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। इसको एचबी से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना? ये चीज समझ पा रहे हो कि वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? ठीक है, ये क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड। चेंज हो गई, ठीक है चलिए। सो यहाँ पे आप देखो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजिए। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। चलिए बात करेंगे कुछ और चीजों की जिसमें आता है बात। ठीक है, अब कह रही थी पहेली, ये कह रही थी कि रेड ब्लड जो है वो होता क्यों है। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, एंड आरबीसी में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एचबी से नोट किया जाता है। इसको अगर हम देखें तो इस वजह से रेड होता है हमारा ब्लड। अगर बात करें वन ऑफ द टाइप ऑफ आरबीसी इच कंटेनिंग hemoglobin, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा चलिए, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड, मीन्स हीमोग्लोबिन, वही मैं बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से मिलकर अलग अलग जगह पर जाता है बॉडी के। हमारे जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 15 होनी चाहिए। ठीक है, 15 तक होनी चाहिए। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, अगर ये हीमोग्लोबिन बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है, कई बार मैंने इस चीज को बताया है अपने डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में, क्योंकि हम चलते हैं फिजिक्स से, हम चलते हैं केमिस्ट्री से, और बायोलॉजी के कुछ कुछ चीजों को मैंने जब डिस्क्राइब किया है तो वहां पे बात बताई है कि आपको हीमोग्लोबिन जब है आपके बॉडी ब्लड में, वो जब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि धुएं को इनहेल जब आप करोगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको मिक्स हो जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ, और वो बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। चलिए बात करेंगे इसमें। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली, ठीक है चलिए। चलो बात करें एनसीईआरटी में जो जो लिखा है उसको तो समझेंगे ही, बट इसके बियॉन्ड भी चलेंगे। ठीक है, चलिए रेड ब्लड कार्पोसेल समझ गए। आरबीसीज का संख्या मैंने कैसे काम करता है, कैसे ये चलता है। आरबीसीज जो है वो रेड खून को बनाता है। इसके अलावा 100 to 120 डेज इसका जो है पूरा लाइफ साइकिल रहता है। और यहाँ पे अगर हम WBC की बात करें, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। तो जो ब्लड के फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन, सबसे मेन जो फंक्शन है, टॉप जो टॉप फंक्शन है उसको हम अगर बोलें तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो क्या करेंगे, हमारे पूरे खून को या पूरे इन्फेक्शंस को, जो हमारी डिजीज वगैरह हो जाती हैं उससे हमारे लड़ने में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग अगर होनी होती है तो WBC विल वर्क इन दैट। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। WBC का जो लाइफ साइकिल है वो होता है 2 to 3 डेज। क्लियर, इसका WBC का लाइफ साइकिल होता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल होगा वो 2 to 3 डेज होगा, ये आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट, अगर बात करें यहाँ पे, कोई बच्चा जब गेम खेलते हुए गिर जाता है तो उसकी चोट वोट लग जाए, वो चोट से जब आप ब्लड नोटिस करोगे, ब्लीडिंग नोटिस करोगे, तो वहां पर ये एक रेड क्लॉट बना लेगा। क्लॉटिंग इज बिकॉज वहां से जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे रुक जाता है, 1-2 मिनट के बाद आपके जो लगी है चोट उसमें से ब्लड आना बंद हो जाता है। ये पूरा फंक्शन होता है WBC का। ठीक है, अब बूझो जो है या कोई भी बच्चा है वो पजल हो जा रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा सर ब्लड क्लॉट कैसे हुआ। तो ब्लड क्लॉट बेटे समझिएगा, क्लॉट इज फॉर्मेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल, इसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, चीजें को समझिए। प्लेटलेट्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का ही, जिसमें WBC और RBC जो है वो एक तरीके का, यहाँ पे सुनो, प्लेटलेट्स क्या करेगा। प्लेटलेट्स हमारे खून के थक्के जमाएगा, दैट मीन्स क्लॉट्स करेगा, प्रोड्यूस क्लॉट्स फॉर्म करेगा। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये डेंगू फीवर होने पर डाउन हो जाती हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लड में आपको मैंने बताया था 6 लेक्चर में कि ब्लड में होता है फिब्रोनेजेन प्रोटीन। सो प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें।
the all the types of micronutrients along with blood is flowing in the blood vessels. So there are different types of blood vessels in the body. दो तरीके की मेनली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं। इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट कड़ी होती है, इम्पोर्टेंट लिंक होता है, वो होता है कैपिलरीज। ठीक है, चीजों को समझेंगे बढ़िया तरीके से। अगर हम बात करें कि जो रक्त बेटे ऑक्सीजन से मिला होता है और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, द ब्लड विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड will reach to different parts of the body through uh, blood vessels, which is called arteries. Clear? Which is called arteries. सो यहाँ पे आप देखिए दो तरीके की नसें होंगी, जिनको आर्टरीज और जिनको वेन्स कहा जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये वेन्स और जो आर्टरीज हैं यही फंक्शन करती हैं। सो इफ वी आर सेइंग दैट कि अगर हमने ब्लड जो है, ब्लड ऑक्सीजन मिक्स है, कैसे ऑक्सीजन कैसे मिक्स होती है सर? तो हम समझेंगे कि जो हमने इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन इनहेल करी है लंग्स ने फंक्शन करके, तो वो जो ऑक्सीजन है वो सीधे सीधे जाएगी हमारे कहाँ पे, लंग्स से होके हार्ट में। ठीक है, और उस हार्ट को वहां पे खून मौजूद होगा, पंपिंग हो रही होगी, तो वो जो ऑक्सीजन है ड्यूरिंग द पंपिंग इट विल मिक्स विद द हार्ट। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्लड है वो वेसल से जब निकलेगा तो वो मिक्स हो जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कैरी बाय द आर्टरीज। तो यहाँ पे एक और बात समझें कि आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन ह्यूमंस। सो अगर बात करें, एक और बहुत एक्सेप्शनल केस है, इसको इम्पोर्टेंट बना के आप नोट्स में लिख सकते हो, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें अगर आर्टरीज की, तो आर्टरीज का फंक्शन चूंकि होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी है तो आर्टरी, बट काम करती है वेन्स का। तो यहाँ पे समझिएगा, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ले जाएगी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वहां से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी के साथ अगर हम वेन्स को देखें, तो वेन्स जो है, वेन्स के फंक्शन क्या है, वेन्स की डेफिनेशन क्या है उसको समझें। वेन्स जो है इसको हम हिंदी में शिरा भी कहते हैं, और आर्टरीज को कहते हैं धमनी। जो एनसीईआरटी है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको भी लेक्चर देखना चाहिए। अगर बात करें धमनी की, यानी कि आपकी आर्टरीज की, यानी कि इसके अलावा वेन्स की बात करें, जैसे सिराओं की बात करें, तो यहाँ पर आप समझिएगा आर्टरीज में आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसके पहले मैंने बताया, अभी वेन्स के लिए चर्चा करेंगे। सो वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड इट विल रिलीज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ब्लड। ठीक है, मतलब ये अलग अलग ऑर्गन से जब ब्लड ले जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो मिक्स होगा वो जाएगा हार्ट में, फिर वो मतलब ये क्या करेगा, ये पंपिंग होगा, और इस दौरान जो है ऑक्सीजन उससे मिक्स होकर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, और आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोनों। ठीक है, चलिए आगे अगर देखें, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा आर्टरीज के प्रेशर की बात करें तो दोस्तों, आर्टरीज हमेशा बहुत नीचे होती हैं, डीप इनसाइड द स्किन। वेन वेन्स इज जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे वेन्स होती हैं, बट अगर हम आर्टरीज के लोकेशन की बात करें तो वो डीप इनसाइड द स्किन होता है। और वहां पर बेटे आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं लगी होती है, याद रखिएगा कि अगर ब्लड वेसल्स में अगर हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं सर, तो कोई भी वाल्व नहीं लगी होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो बैक ना हो। ठीक है,
और जल्दी से हमारे सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुँचता रहे, वहाँ पे सप्लाई प्रॉपर हो, इस वजह से कोई भी वाल्व नहीं लगा होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें वेन्स की तो वहाँ पे वाल्व होते हैं कि बैक फ्लो रुक जाए, ठीक है? बैक फ्लो ना हो, इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आर्टरीज़ हैं उनमें वाल्व नहीं होते हैं, ढक्कन नहीं होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो ब्लड ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एट द हाई प्रेशर इन द आर्टरीज़। सो इनके पास जो इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलें। ये कुछ आपके पास 7.1 एक्टिविटी दिया है कि पल्स को कैसे रोक सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो जब आप दौड़ के आइए, बीटिंग फ़ास्ट होगा, हार्ट बीट फ़ास्ट होगा और उस जगह आप ये देख सकते हो कि ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी, इस वज़ह से हम हार्ट बीट जो है फ़ास्ट होगा, क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 मिनट में अगर आप काउंट करते हो, आपका जो पल्स रेट है इन द ह्यूमन्स इट इज़ अबाउट 72 टाइम्स, क्लियर? 72 बार धड़कता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें 72 से 75 बार ये रेंज होती है। 1 मिनट में स्वस्थ वयस्क का यानी कि ह्यूमन का जो एडल्ट होगा उसका आपका ये हार्ट बीट होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास वेन्स होती हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है? जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है पल्स रेट को चेक करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने दिया भी है, कह रहा कि 72 से 80 बार यहाँ पे लिखा है, ठीक है? बट वो रेंज जो है वो 75 तक ही जाता है, किसी-किसी में 80 अब लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है तो हमको मानना पड़ेगा। 72 से 80 बार, क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो हार्ट बीट को कैसे मेज़र करता है। सो द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द हार्ट बीट और पल्स रेट वी कैन से दिस इज़ दिस इज़ व्हाट स्टेथोस्कोप जिसको हिंदी में आला कहते हैं। जो डॉक्टर्स लटकाए रहते हैं ना वो, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें देखो अगर ये चीज़ समझ गए होंगे सारी चीज़ें, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम चीज़ों को देखते हैं, आइए कुछ और चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिख रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा दोस्तों? वो कैसे-कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो बताऊँगा। चलिए देखो, वेन्स के लिए हम चर्चा कर चुके हैं, आप पढ़ सकते हो, सीधे-सीधे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। देयर आर वाल्व प्रेज़ेंट ये सब बता चुके हैं, वेन्स में वाल्व होते हैं, ये पहले ही बता दिया मैंने। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कुछ चीज़ों को, तो आप देखिए यहाँ पे समझो। ये क्या है? ये सर स्कीमेटिक डायग्राम है सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो ह्यूमन के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजन आएगा और ये ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेन से मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज़ और वेन क्यों लिया है मैंने बताया था आपको। चलिए बात करेंगे, ये जो है हार्ट जो है, हार्ट से हार्ट तक जाएगा दोस्तों ये खून जो है। नेक्स्ट आप बात कर रहे हो ना, हार्ट से ये पंप होकर कैपिलरीज़ से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगा। सो बेसिकली सर्कुलेशन सिस्टम या हम कहें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंटेन्स 4 डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स। फर्स्ट आपका हार्ट होगा, दूसरा आपका ब्लड वेसल्स होगा, तीसरा आपका कैपिलरीज़ होगा और चौथा आपका क्या होगा? लीवर होगा। मीन्स ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का है बट हम सर्कुलेशन सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे जो वेन्स हैं यानी कि आपका आर्टरीज़ है, वेन्स है, ठीक है? ब्लड वेसल्स हैं या हम कहें हार्ट है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई और लास्ट जो बचा आपका वो कैपिलरीज़ बचा, ठीक है? ये क्लियर हो गई चीज़ें? नेक्स्ट अगर हम देखें इस चीज़ को तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, कुछ-कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में दी नहीं हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं इन्होंने दिया, ठीक है? लेकिन हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे इस चीज़ को, ठीक है? डू यू सी दैट द आर्टरी इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर वाल्व्स ठीक है? या वेसल्स
चलिए बात करें अगर कलर की सर, कभी-कभी कलर भी पूछ लेता है कि नसों का कलर देखकर हम ये कैसे पहचानें सर कि कौन आर्टरीज़ है और कौन वेन है? तो बेटे अगर हम ब्लूइश ग्रीन कोई नसें हैं ब्लूइश ग्रीन, तो यहाँ पर वो क्या होंगी? वो होंगी सर वेन्स। क्या होंगी? शिराएँ होंगी जिनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है या हम कहें इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और प्योर ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन मिली है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये चीज़ बताई थी हमने ब्लड वाले टॉपिक में आपको बताया है। ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें कैपिलरीज़ के लिए देखें देखो कैपिलरीज़ क्या हैं? Capillaries act like a link between what that is means arteries and veins. इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे कैपिलरीज। यहाँ पे कह रहा है कि दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब। बहुत नैरो होती, बहुत थिन होती हैं और कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं। मैंने बताया ना अभी लिंक का काम करेंगे, ज्वाइनिंग का काम करेंगे। वही एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि ज्वाइनिंग टू फॉर्म वेन्स विद द एम्पटी इनटू हार्ट, मतलब कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम करेंगी कौन? कैपिलरीज। ठीक है? आइए अब समझेंगे हार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड ये मरने के 2 घंटे बाद भी 2 ढाई घंटे तक, ये साढ़े 3 घंटे तक कहते हैं, ये जो है हार्ट बीट होता रहता है, दिल धड़कता रहता है। चलिए क्लियर करेंगे। देखो ध्यान से समझो। हार्ट इज़ एन ऑर्गन, ओके, व्हिच बीट कंटीन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप। यहाँ पे एक और बात कि हार्ट बीटिंग तो करेगा बट यहाँ पे अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा काम करता है। हमारा ब्लड क्या करता है? दोहरा काम करता है। ब्लड को 2 बार सर्कुलेट करता है। पहले वो ऑक्सीजन लेगा या मिक्स कराएगा और दोबारा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, रिमूव करेगा वहाँ से। तो ये दोनों बार बहुत फ़ास्ट होता है, आपको समझ नहीं आएगा कि कब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और समझ नहीं आएगा कि ऑक्सीजन कब इसमें मिक्स हो गया। इट इज़ अ वेरी फ़ास्ट प्रोसेस एंड दिस इज़ डन बाय हार्ट। नेक्स्ट अगर बात करें, इमेजिन करें पंपिंग वर्किंग फॉर आवर्स विदाउट स्टॉपिंग। बहुत सालों तक हम किसी चीज़ को पंप करते रहें, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है। हार्ट एक बहुत वरदान जैसे अंग हैं हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकली हमें प्रोवाइडेड हैं या कहें भगवान ने हमें दिया है, बहुत अच्छा है। ठीक है? हार्ट किसी को डोनेट अगर हम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य की बात है। 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। और इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ब्लड डोनेट करना या हार्ट को डोनेट करना या बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करना बहुत ही एक वास्ट टास्क होता है, ब्रेवरी का टास्क होता है और इससे आप किसी भी ज़िंदगी को बचा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें, इमेजिन करें कि एक पंप जो सालों से चल रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी सर, पॉसिबल है, जो कहलाता है हार्ट। क्लियर बात? ठीक है? जो नॉन स्टॉप काम करता है, मरने के 2 घंटे, 3 घंटे तक का काम करेगा। हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये लोकेशन कहाँ है? बेटे, कभी कोई कहता है कि जो दिल जो है वो धड़कता है, धक-धक करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊँगा पीछे अभी आपको कि इसका साउंड कैसा है, धक-धक करता है, क्या करता है, वो चीज़ क्लियर करेंगे। हार्ट इज़ लोकेटेड, लोकेशन समझिए। हार्ट कभी-कभी लोग कहते हैं कि बाएँ तरफ होता है, बट इट ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट जो है, हमारा ना बाएँ तरफ है, ना दाएँ तरफ है। हार्ट जो है जस्ट थोड़ा-सा सेंटर की तरफ है, लेकिन वो दाहिने तरफ भी है, तो सेंटर की तरफ यहाँ पे कहीं हार्ट होता है, सेंटर में होता है और वो जस्ट लेफ्ट साइड नहीं है। ठीक है? और हार्ट बीट एक चेस्ट कैविटी के अंदर होता है एंड टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। वही मैंने बताया कि हार्ट जो है सेंटर में होता है बट लेफ्ट साइड झुका रहता है, टिल्टेड होता है, मुड़ा है। ठीक है? अब आप क्या करिए, आप हार्ट बीट को चेक करने के लिए अपने जब दौड़ के आइए, हैवी एक्सरसाइज करके आइए, तो आप अपने चेस्ट पर ये हाथ रख सकते हो और हार्ट बीट को मेज़र कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो। क्लियर बात? ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हम देखें, आप शांत में बैठे होंगे और आप अगर ऐसे रखते हैं, तो फिर भी आपको सुनाई देगा। ये क्लियर हो गई बात? चलिए, ये
ये बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया। अब यहाँ इन्होंने देखा पल्स रेट बताएं पर मीटर स्क्वायर में, मतलब मीटर पर सेकंड में कितना, ये चीज, ठीक है। पल्स पर मिनट, मिनट 1 मिनट में कितनी बार पल्स धड़केगी, ये चीज आपको क्लियर करनी है, बताना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आप देखो, हार्ट का एक डायग्राम आप गिवन होगा, इसको बढ़िया तरीके से हम कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हार्ट का ये डायग्राम इंटरनल डायग्राम है। आपको वेना कावा दिख रहा है, आपको और ऑरेटा दिख रहा है, आपको पल्मोनरी आर्टरीज दिख रहा है, पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट पोर्शन है आपका, ठीक है। ऐसे अगर खड़े होंगे ना, अभी तो मैं ऐसे आपको दिख रहा हूँ, राइट इधर है, आपका लेफ्ट किधर है ये देखना। लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, वो इस साइड होंगे, लेफ्ट साइड। और अगर हम बात करें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, तो ये होगा आपके राइट में। तो ये चीज आप देखिए, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, सिंपल भी है, कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स। तो ये कंपोज करता है 4 चैम्बर से, 4 यहाँ पे कमरे होते हैं, लिटिल रूम्स होते हैं, जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वो होते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, मींस 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। तो इस चीज को समझेंगे कि इन ह्यूमन बॉडी, ओके, देर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट। देन यहाँ पे एक और बात इन्होंने कही, ये जो मैंने बताया था आपको, कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर, बट पल्मोनरी वेन, वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना। बट अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें, ये चीज छूट रही थी, जिसमें आप कह सकते हो पल्मोनरी जो वेन है, वो क्या करेगी, वो उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। बट पल्मोनरी वेन का काम, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, बट पल्मोनरी वेन जो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। वेन तो है बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, इट्स एक्सेप्शनल केस। ये बात क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट समझे, बहुत अच्छे से समझे, चलिए। अगर हम देखो यहाँ से समझें, द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, इसको इसको सिंगुलर एट्रियम बोलते हैं। 2 लोअर चैम्बर जो हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ पाए, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है चीज, कि मेढक, ठीक है। अगर हम फ्रॉग की बात करें, ठीक है, तो फ्रॉग में अगर हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, तो वहां पे उसके पास कितना है, वहां पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है फ्रॉग के पास। क्लियर, ये बात समझ आई। पहेली कुछ पूछ रही है कि पहेली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड, विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। चलिए ये क्लियर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़िया से पढ़ेंगे। और यहाँ तक अभी हमने कवर अप किया है, आइए कुछ और चीजों को समझते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चे की बात करें, वन इन्फेंट विच इज वेरी वेरी स्मॉल, इन्फेंट है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर हम इस चीज की बात करें, तो इन्फेंट जो है उसके लिए अगर आप देखोगे हार्ट का साइज, ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही छोटा होता है हार्ट, ठीक है। और वहां पे अगर हम बात करते हैं, तो इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज इन इन्फेंट, द हार्ट बीट वुड बी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द एडल्ट। सो वहां पे ये दोगुना होगा, 75 से 150 बार धड़केगा, ठीक है। 75 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, किसमें, किसमें धड़केगा बोले, इसमें धड़केगा हमारे में। बट अगर बच्चों की बात करें, तो वहां पे आप देखोगे कि ये 150, 100 से 150 बार धड़कता है। क्लियर। एक और बात, अगर धक धक करता होता दिल, तो गाने बनते हैं ना, वो चीज समझिए, ये क्लियर हो गया, ठीक। धक धक कभी नहीं करता दिल, दिल करता है लब डब, LUBDUB, लब डब। क्लियर। इसका साउंड क्या है, इसका साउंड होता है लब, LUB, ठीक है, एंड DUB। क्लियर, ये बात समझिए आप,
कि इसका साउंड जो होता है लब डब साउंड होता है। और अगर हम चीज़ों को देखें तो हार्ट की जो स्टडी है इसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। और इससे संबंधित जो स्टडी होता है वो एक ग्राफ होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। अगर किसी की हार्ट में समस्या है, हार्ट में दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो वहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप क्या करवाइए ईसीजी करवाइए, इसको कहते हैं ग्राफ, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं? हैं? बहुत मज़ेदार तरीके से समझ आ रहा है। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चले जाते हो मैं कभी नहीं कहता हूँ आपसे। बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों तक, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाइएगा, ठीक है? जिससे एक 1 के का जो टारगेट है अभी मेरा, इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जब 1 के हो जाएगा तो हम लाइव सेशंस भी यहाँ पे कंडक्ट कराएँगे। वैसे भी मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, ठीक है? बट कुछ-कुछ वहाँ पे समस्याएँ आ रही हैं कि बच्चे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो वो आप थोड़ा-सा सपोर्ट ज़्यादा होगा देन वी विल प्रोसीड दिस। अ, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा, कोई समस्या नहीं होगी, बट योर सपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, ठीक है? श्री ब्रह्मदेव क्लासेस से जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइडेड होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे टारगेट को अचीव आप करोगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आप हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, कैप्लर्स लॉ है, फिज़िक्स के बेसिकली हमने बहुत सारे ऐसे 11, 12th, 9th, 10th के लिए लेक्चर्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चनायर्स एंड सीरीज़ हमने डाली हुई है 100-100 क्वेश्चन्स की, तो आप देख सकते हो उस लेक्चर को। चलिए यहाँ तक हम इसको रखेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसको जस्ट रिकैप करेंगे और फिर हम अगले लेक्चर के लिए रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, देखो आज हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करी थी, जिसमें हमने एक बात कहा था। चलिए नेक्स्ट हम देख इधर देखो, हमने बात करी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जिसमें आपको बताया मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या होती है ना? इसको सर्कुलेटरी प्रोसेस भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने पढ़ा। आपको फिगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बताया कि हार्ट, वेन्स, आर्टरीज़ वगैरह ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है ह्यूमन्स के। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो आपसे बात करी थी हमने किसकी? आपसे बात करी थी कि ब्लड कैसा है और क्या-क्या करता है, कैसे-कैसे होता है। अच्छा हीमोग्लोबिन में कुछ मात्रा में बेटे आपको जो है आयरन के कंपाउंड मिलते हैं, आयरन के कंपोनेंट मिलते हैं और यही आयरन हमारा कंडक्टर होता है, जिससे आपको करंट लगता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल रीज़न भी देखिए कि जो पानी है आपके अंदर, वो पानी भी बहुत मात्रा में आपके भीतर होता है, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको करंट लग सकता है बिकॉज़ इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ये बात समझ गए हो कि नहीं? हैं, बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा है समझने में? ठीक है, बेसिकली हमने आज जो किया, वो ब्लड के कंपोनेंट्स को रीड किया है। इसके अलावा ब्लड का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती रहती है कि ब्लड जो है, ब्लड पिछले लेक्चर में गलती से एक पॉइंट छूट गया था, जिसको हम देखेंगे कि लैंडस्टीनर जो थे, उन्होंने 1940 में 1940 में इसको करेक्ट करेंगे कि 1940 में जो ब्लड है उसको डिस्कवर किया। लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छे से ब्लड की डिस्कवरी करी और ब्लड के ग्रुप्स की डिस्कवरी करी। इनके लिए मैं सैल्यूट यहाँ से करता हूँ। बहुत अच्छे वैज्ञानिकों के बिना विज्ञान अधूरा है। जब उनकी खोज नहीं होती तो कैसे हम विज्ञान पढ़ पाते? तो उसके लिए एक सैल्यूट ज़रूर बनता है। चलिए आप अगर किस भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, इसके अलावा मैं यहाँ पे स्पेशली आपसे इंसिस्ट ज़रूर करूँगा कि आप यूपी में किस जिले से हैं, कहाँ से देख रहे हैं हमारे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, कुछ लिखिए मत लिखिए, बट यहाँ से आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है? बस थोड़ा-सा सपोर्ट ज़रूर चाहिए बस, ठीक है? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हमने बात करी थी देखो, हार्ट बीट की, स्टेथोस्कोप की, ब्लड वेसल्स की, प्लेटलेट्स की, डब्ल्यूबीसीज़ की और ब्लड क्लॉटिंग की,
बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करी थी, हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है? ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है? ये बातें हमने पढ़ ली हैं और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करेगा, कैसे होता है, ये सारी बातें पढ़ी हैं। चलिए इतना ही रखेंगे, ब्लड डोनेशन के लिए भी बात कर रहे थे, हार्ट डोनेशन के लिए भी बात कर रहे थे। नेक्स्ट मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा मिला, कैसा लगा? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।